दोस्तों क्रिकेट का सीजन चल रहा है और ऐसे में कुछ कंट्रोवर्सीज भी हो रही है, तो मुझे लगा कि आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करता हूं क्रिकेट के बारे में। आपको बताऊंगा कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में जिनको हम काम में लेते हैं क्रिकेट की दुनिया में, ये पता लगाने के लिए कि सही फैसला क्या है, जो बैट्समैन है वो आउट है या नॉट आउट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे मैं आपसे बात करने वाला हूं दो मेन टेक्नोलॉजीज के बारे में, जो कि है हॉटस्पॉट और स्नेकोमीटर। जो हॉटस्पॉट है वो दोस्तों वो कैमरा होता है जो आपको दिखाता है ब्लैक एंड व्हाइट में कि जो बॉल है उसने कहां कहां पे कांटेक्ट बनाया, क्या उसने बैट को छुआ, क्या उसने पैड को छुआ, क्या वो बॉडी के किसी और पार्ट से छू के निकली, या फिर पिच पे बॉल ने बाउंस किस पॉइंट पे किया। दोस्तों इसके अलावा जो दूसरी टेक्नोलॉजी है वो है स्नेकोमीटर, जहां पे आप ये देखते हैं कि जब बॉल निकल रही है बैट को क्रॉस करने के बाद में, तो वहां पे वो जो ग्राफ है उसमें आपको एक स्पाइक दिखता है। तो इसका मतलब ये कि क्या बॉल ने बैट को छुआ या नहीं छुआ। तो ये दोस्तों दोनों चीजें बड़ी ही सिंपल है और आज मैं आपसे इन्हीं के बारे में बात करने वाला हूं। देखिए, जहां तक आपने भी शायद सोचा ही होगा कभी ना कभी कि यार ये होता कैसे है, मतलब इतना कैसे पॉसिबल है एक्यूरेट पता लगाना। लेकिन दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि जो दोनों टेक्नोलॉजी है वो बड़ी ही सिंपल है। सबसे पहले अगर हमसे बात करता हूं हॉटस्पॉट के बारे में, तो यहां पे दो इंफ्रारेड कैमरास को काम में लिया जाता है। बेसिकली दोनों तरफ होते हैं पवेलियन के, जिसका मतलब ये है कि जब बैट्समैन जो है वो रोटेशन अपना करें तो ऐसे में आप दोनों तरफ से बेसिकली देख पाएं। और होता है दोस्तों क्या है कि वो जो इंफ्रारेड कैमरा है वो मॉनिटर करता रहता है जहां पे बैट्समैन है उस पोर्शन को, और उसके बाद में जैसे ही बॉल निकलती है, अब अगर वो बैट को छुएगी, अगर बॉल पैड को छूती है, ग्लव्स को छूती है, बॉडी के किसी और पार्ट को छूती है, पिच पे अगर बाउंस भी कर रही है, तो दोस्तों वहां पे इसका मतलब यह है कि फ्रिक्शन हो रहा है। अब अगर फ्रिक्शन हो रहा है तो हीट जनरेट हो रही है। अगर हीट जनरेट हो रही है तो स्पेशली उस स्पॉट का जो टेम्परेचर है वो कंप्लीट पूरी बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा डिफरेंट है, और अगर डिफरेंट है तो वो दोस्तों पकड़ में आ जाएगा इंफ्रारेड कैमरास में। और इसीलिए हम देख पाते हैं कि वहां पे एक स्पॉट दिखाया जाता है कि अगर बैट पे छू के निकली तो बैट पे कहां पे छू के निकली, पिच पे कहां बाउंस किया, कहां ग्लव्स को छुआ या फिर कहां बॉडी को छुआ। इंफ्रारेड कैमरास, फ्रिक्शन हुआ, हीट निकली, कैमरा ने पता लगा लिया और हम देख पाते हैं सामने स्क्रीन पे कि आखिर सच्चाई क्या है। दोस्तों यहां पे जो दूसरी टेक्नोलॉजी है स्नेकोमीटर की, वो काम करती है बहुत ही एक सिंपल चीज के बेस पे। यहां पे दोस्तों स्टंप्स में लगा होता है एक माइक्रोफोन, और जब आपकी बॉल आपके बैट से टकराती है या मान लीजिए पैड या फिर बॉडी से टकराती है, अब होता क्या है कि जब वो टकराती है बैट से तो यहां पे जो इंपैक्ट है वो बहुत बहुत कम पीरियड के लिए होता है। बैट जो है वो लकड़ी का बना है, तो यहां पे दोस्तों फ्रीक्वेंसीज थोड़ी सी अलग होती है। अगर बॉल टकराएगी मान लीजिए पैड से या फिर ग्लव से या फिर बॉडी पार्ट किसी और से, तो यहां पे जो फ्रीक्वेंसीज थोड़ी अलग टाइप की आती हैं, जो इंपैक्ट थोड़ा अलग टाइप का होता है। लेकिन यहां पे होता क्या है कि जो स्टंप्स में माइक्रोफोन लगा है वो इन सब चीजों को कैप्चर करता है, जो बाकी सारी नॉइस है उसको इग्नोर करता है, एम्बिएंट नॉइस को फोकस करता है सिर्फ उन्हीं सिग्नल्स के ऊपर। उनको बाद में जब वो करता है एम्पलीफाई, और जब हम उस चीज को मिक्स कर देते हैं स्लो मोशन कैमरा के साथ में सिंक्रोनाइज करने के बाद में, तो आप क्लियरली देख पाते हैं कि जैसे बॉल क्रॉस कर रही है तो वहां पे क्या वो स्पाइक बना या नहीं, या फिर इसका मतलब यह कि क्या बॉल ने बैट को छुआ था या नहीं। अगर छुआ होगा तो आवाज जनरेट होगी, वो फ्रीक्वेंसी जो है वो माइक कैप्चर करने वाला और बाद में दिखा देगा स्क्रीन पे एम्पलीफाई करने के बाद में कि हाँ सही रिजल्ट क्या है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं हॉक आई के बारे में, जहां पे होता यह है कि आपको बॉल की पूरी ट्रेजेक्टरी दिखाई देती है कि बॉल कैसे घूम के जाने वाली थी, कैसे बॉल गई होगी, वो आएगा अगली वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को, जैसे कि अभी तक मैंने कहा कि लाइक और शेयर नहीं किया है, तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।